नमस्कार किसान भाइयों। अभी आप देख रहे हैं कि अब सर्दी हो चुका है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है और जिस तरह से मौसम रात में ठंडा होता है, दिन में थोड़ा गर्म भी हो जाता है और इंसान अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश करता है, अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश करता है। उसी तरह से जो सर्दी हमें परेशान करती है, उसी तरह से हमारी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाती है और हमें अपनी फसल को सर्दी से किस तरह से बचाएं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और सर्दी के प्रभाव से हमारी फसल में कौन कौन सी परेशानी आती हैं, कौन कौन सी समस्या आती हैं, कौन कौन से रोग आते हैं और उनका क्या निदान हो सकता है, आज सब हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अभी देखा गया है कि यहाँ पर सर्दी बहुत बढ़ने लगी है, तो हमारे किसान भाइयों की ये समस्या आती है कि हमारी फसल को सर्दी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि हमारी फसल को सर्दी से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे किसान भाइयों को दो तीन तरीके हैं। एक भौतिक तरीका है और दूसरा रासायनिक तरीका। अब भौतिक तरीका तो यह है कि हमारे किसान भाई जब भी सर्दी पड़ना चालू हो, उस समय पर पहले हल्का हल्का सिंचाई करें और सिंचाई भी कम मात्रा में करें और सिंचाई का भी एक निर्धारित समय होता है। हमारे किसान भाई अगर सिंचाई को शाम के समय करते हैं या फिर रात में करते हैं तो ठंडी से हमारी फसल को बचाया जा सकता है। और दूसरा, हमारे किसान भाई अगर अपने खेत की तरफ जिधर से हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलते, चाहे पूरब की तरफ से या उत्तर की तरफ से, जिधर से ठंडी हवाएं चल रही हैं उस तरफ किसान भाइयों को अपने खेत के किनारे धुआं कर देना चाहिए, आग जला करके धुआं करके। और धुआं जब हवा के साथ पूरे खेत में फैलेगा तो गर्माहट लाएगा और हमारे फसल पर जो पाले का असर है, ठंडी का असर है, कम होगा। और इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को जिधर से ठंडी हवाएं चलती हैं उधर हैज लगा करके या फिर रोक लगा करके आप ठंडी से अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। कुछ भाई तो मक्के की बेड़ लगा देते हैं साइड में, जिधर से ठंडी हवा चलती है पूरब उत्तर की तरफ में। जब मक्का की बेड़ लगी होगी तो जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो हमारी मुख्य फसल पर उस हवाओं का असर कम होगा और हमारी फसल जो है अच्छी पैदावार देगी। इसके अलावा इन ठंड का हमारी फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है तो मैं आपको अवगत करा दूं। आलू है, आलू में प्रभाव देखने को मिलता है, टमाटर में देखने को मिलता है और बैगन की फसल में भी ठंडी का असर देखने को मिलता है। पहला बात तो यह है कि ठंडी का असर पौधे की ग्रोथ को कम कर देता है। जब भी पाला पड़ता है पौधा बढ़ता नहीं है और पत्ती कड़क हो जाती है, नीलेपन लिए होती है और ठंडी का असर पौधे की ऊपरी पत्तियों पर ज़्यादा होता है। जब पौधे की ऊपरी पत्तियों पर असर होने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि फसल में ठंडी का असर होने लगा है। और इसी समय पर जब रात का टेम्परेचर कम होता है और दिन का टेम्परेचर अधिक होता है और बादल छाए होते हैं तो आलू में अधिकांशतः ये समस्या आती है कि हमारे आलू के अंदर ब्लाइट आ जाती है। और ये दो तरह की ब्लाइट होती है आलू में, एक अर्ली ब्लाइट, एक लेट ब्लाइट। और किसान भाइयों को इन ब्लाइट से बचाने के लिए बहुत ही अच्छे समाधान करने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी दवाई लगाना है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को ठंडे से बचाने के लिए पहले हमने आपको बताया कि है ना, आप भौतिक तरीके से सिंचाई कर सकते हैं, कम मात्रा में करें और शाम के समय करें। अगर शाम के समय पर सिंचाई करते हैं तो हमारी फसल में गर्माहट रहेगी और फसल में पाले का असर कम होगा। दूसरा,
और जो किसान भाई हमारे दिन में सिंचाई करते हैं तो मेरा उनसे यही कहना है कि वो दिन में सिंचाई ना करके शाम के समय करें या अधिकांश रात में करें। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को अगर फसल में ज़्यादा ठंडी का असर आ रहा है तो सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई बुवाई के अंदर बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, कोई जिप्सम का इस्तेमाल करता है, कुछ किसान भाई हमारे सल्फर के लिए DWG स्प्रे के लिए आता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठंड से बचाने के लिए अपनी फसल में सल्फर का स्प्रे करना चाहिए। सल्फर लिक्विड आती है जो फसल फूल पर भाइयों को सल्फर लिक्विड सल्फर का 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे तो उस समय पर हमारी फसल में ठंड का असर कम होगा, पाले का असर कम होगा। और चाहे टमाटर की खेती है, चाहे आपके आलू की खेती है, चाहे आप बैगन की खेती है, अगर ठंड का मौसम आता है तो उस समय पर हमारे फसल के अंदर एक रोग और आता है। कुछ जगह पर देखा गया है कि ना आपको पाउडर मिल्डी का असर दिखाई देगा टमाटर में, मिर्च में। तो पाउडर मिल्डी का असर है। अगर जो किसान भाई सल्फर का स्प्रे करते हैं तो हमारे सल्फर का स्प्रे करने के बाद, क्योंकि सल्फर एक तो ठंड से बचाती है, दूसरा एलिमेंट्स भी है, पोषक तत्वों को बढ़ावा देती है। इसके अलावा हमारे जिन फसलों में हम लोग सल्फर का करते हैं उन फसलों में जो कवक से लगने वाले हैं उनकी भी रोकथाम होती है। इसके अलावा जो आपके टमाटर है, बैगन है, उनमें ठंड के असर से, पाले के असर से देखा गया है कि उसमें माइट आ जाती है, मकड़ी आ जाती है, जो आंखों से नहीं दिखाई देती है, वो पत्ते के नीचे रहती है, जो बहुत ही गौर से देखने पर पता चलता है कि लाल या काले या पीले रंग की बहुत छोटे छोटे महीन तरह की मकड़ी होती है। अगर जो किसान भाई अपनी फसल में सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसान भाई, उनके लिए अधिकांश है माइट भी बहुत कम आएगी, और अगर आ भी जाती है तो ओमाइट डीमाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमाइट है, ओमाइट 2 ml प्रति लीटर या डीमाइट लीटर हिसाब से अपने फसल में स्प्रे करेंगे तो माइट खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हमारे किसान भाई ओवराइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवराइन 1 ml दवाई, 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करते हैं तो माइट का असर कम हो जाता है। इसके अलावा हमारी फसल में जो ब्लाइट आता है, आलू की फसल में, टमाटर की फसल में जो ब्लाइट आती है, उसके लिए हमें कई तरीके से सोचना पड़ता है कि अर्ली ब्लाइट है तो अर्ली ब्लाइट में कि छोटे छोटे पत्तियों पर काले रंग के, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, और कभी कभी देखा गया है कि पर भी स्पॉट आते हैं। और अगर आप इसे गौर से नहीं देखेंगे, इसका समाधान नहीं करेंगे तो पूरा पौधा ही झुलस जाता है। तो किसान भाइयों, और ये ब्लाइट जब तापमान 16 डिग्री से कम होता है तो ये देखने को मिलती है अर्ली ब्लाइट। ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में ना आए। जब दिन का तापमान अधिक होता है, रात का तापमान कम होता है, उस समय पर ये ब्लाइट आ जाती है। उसके लिए हमारे किसान भाइयों को कवच का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्लाइट नहीं है, कवच फंजीसाइड है, 1 से लेकर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसका स्प्रे करें। M45 का स्प्रे करें या फिर साफ का स्प्रे करें। हर हफ्ते पर दवाई को बदल बदल के स्प्रे करनी चाहिए। और जब हमारे खेतों में ब्लाइट आ जाती है तो उसके लिए, अगर हमारे फसल में आलू कम बना है, साइज कम है, तो उस समय पर हमारे किसान भाइयों को रिडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। रिडोमिल गोल्ड में मेटालेक्सिल होता है, M45 होता है, कम मात्रा में मेटालेक्सिल होता है। क्योंकि कुछ किसान भाई जब आलू बन जाता है, साइज बढ़ने लगता है, उस समय पर मेटालेक्सिल प्योर का इस्तेमाल करते हैं, तो उस स्थिति में हमारे किसान भाइयों ने देखा है कि आलू का साइज बढ़ता नहीं है, छोटा रह जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को ये जब ज़्यादा ही विकराल रूप ले ले, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, उस समय पर मेटालेक्सिल का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कम मात्रा में मेटालेक्सिल और M45 का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं।
इसके अलावा भी हमारे किसान भाइयों को आलू ना भरने का, आलू का साइज ना बनने का प्रॉब्लम आता है। तो इस समय पर क्योंकि ठंडी अधिक होती है, पोषक तत्वों की घुलनशीलता कम हो जाती है, इसलिए हमारे किसान भाइयों को पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना पड़ता है और पौधा ज़मीन से पोषक तत्वों को कम प्राप्त करता है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम प्लस बोरॉन का स्प्रे हमारे किसान भाइयों को एक ले लेना चाहिए और 15 दिन पर एक स्प्रे लेंगे और एक सल्फर का स्प्रे लेंगे तो हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों को पाले से बचा सकते हैं। तो ये देखा गया है कि हमारे किसान भाई दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर शुरुआत भी नहीं होती है ब्लाइट की और वो जो है मेटल एक्सल दे देते हैं और हमारे किसान भाई आलू बनना जब चालू होता है उस समय पर मेटल एक्सल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खेतों में आलू का साइज छोटा रह जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक हमारे किसान भाइयों को इस ठंड के मौसम में फसल को बचाना बहुत ज़रूरी है और हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में जो हमने बताए हैं, जो साधन बताए हैं, सिंचाई करना, सिंचाई का समय सही होना चाहिए और सही मात्रा में होनी चाहिए। कम मात्रा में करें और जब लगे ज़्यादा ठंडा मौसम है, पाला गिरने वाला है, तो उस समय पर शाम के समय पर सिंचाई करें। और दूसरा, आप जिधर से पूरब और उत्तर की दिशा से जो हवाएं चलती, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उस समय पर सूखी हुई घास फूस को इकट्ठा करके धुआं कर दें जिससे कि हमारे खेत में गर्माहट बनी रहे। और जब ज़्यादा ठंडा हो और जब आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो उस समय पर हमारे पौधों में गर्माहट लेने के लिए सल्फर का इस्तेमाल करें और कैल्शियम का इस्तेमाल करें। और अब वो हमारे फसल में हमारे किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि साइज नहीं। इस स्थिति पर हमारे किसान भाई जो 60 से 70 दिन का आलू हो चुका है, उन खेतों में अगर ठंडी ज़्यादा है तो उस समय पर 0050 का अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें पोटाश होता है 50% और उसके साथ में सल्फर भी होता है। सल्फर पौधों को गर्माई भी देगा और पोटाश पौधे की साइज को बढ़ाएगा। और इस स्थिति पर अगर हमारे किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम प्लस बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो आलू फटेगा भी नहीं और आलू का साइज बरकरार रहेगा। और हफ्ते में एक बार हमारे किसान भाई 19-19 का बीच बीच में एक स्प्रे लेते रहेंगे तो हमारे किसान भाइयों को जो पोषक तत्व हमारी भूमि से पौधे नहीं ले पा रहे ठंडी की वजह से, वो पौधों को मिलते रहेंगे और हमारे किसान भाइयों को आलू की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग हम कमेंट करके बताएं और हमें आगे कौन सी वीडियो बनानी है उस पर कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में। नमस्कार।